महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। पूजा आराधना साधना जो भी करते हैं अच्छी बात है, कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। उससे भी बड़ी और विशेष बात मैं जो आपको बताने आई हूँ, बताने क्या आपको आगाह करने आई हूँ, जिससे आप अपने पूरे परिवार को समझा और बता सकते हैं। क्योंकि ये समय जितना ज़्यादा आपको पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ये विशेष कार्य के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब सतर्क रहने वाला समय है। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ उनके लिए जो कि कल से यानी कि 22 तारीख से 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना कर रहे हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है, आप सभी समझ ही सकते हैं। और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है चैत्र और क्वार महीने की, उसमें क्या होती है, माँ के जो 9 स्वरूप हैं अलग अलग, जैसे शैलपुत्री, कात्यायनी, चंद्रघंटा, अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। अब इसमें क्या होती है कि जो वो माँ के स्वरूप होते हैं उनकी पूजा होती है। सब मिलाकर मैं बता दूं आपको स्पष्ट शब्दों में, आपको शायद इस तरह से समझ में आए। उसमें माँ के अलग अलग जो सात्विक स्वरूप होते हैं, जो कि राक्षसों का वध करने के लिए माता ने धारण किया था, उनकी पूजा होती है। इसमें गुप्त शक्तियों की आराधना होती है, महाविद्याओं की, जो कि तंत्र साधनाओं से भी संबंध रखती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए, ये काम आपको करना है कि आप अपने घर में घट स्थापना भी कर सकते हैं और घट स्थापना करके माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो सब मिलाकर इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता दूं कि नाम ही है गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त ही सब कुछ अपना रखा जाता है। जो भी आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, व्रत धारण करेंगे, सब गुप्त तरीके से किया जाता है। परिवार के बीच भी आप गोपनीयता बनाए रखें। ऐसा ना हो कि परिवार वाले तो पूरी बात आपकी जानते हैं। सब मिलाकर हमें अपनी बातों का ढिढोरा नहीं पीटना है। बातों को, मंत्र को, पूजा को, सबको गुप्त रखना है। और रही बात कलश की, तो देखिए, कलश आप रख सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि माँ की साधना का जो प्रथम चरण होता है वो कलश से ही प्रारंभ होता है। तो कलश रखेंगे तो माँ की आराधना पूजा होगी। और देखिए, नहीं कलश रख सकते हैं तो कोई मंत्र, जैसे दुर्गा निवारण मंत्र होता है, माता काली का कोई मंत्र होता है, माँ मातंगी का होता है, तो अनेक तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, उनके मंत्रों के द्वारा उनकी साधना आराधना की जाती है। मंत्र मैं विशेष बता नहीं रही हूँ आपको यहाँ। और आप यदि कुछ आराधना साधना करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नवार्ण मंत्र। तो नवार्ण मंत्र से माँ की साधना आराधना आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो प्रतिदिन जो है 9 दिन तक कलश रखकर आराधना करें, और चाहें तो बिना कलश रखे भी सुबह शाम आप घी का दीपक प्रज्वलित करिए, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, और माँ के सामने आप एक वस्त्र पे लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए, एक वस्त्र लाल रंग का पहनकर, और बैठ कर के माँ की पूजा आराधना प्रारंभ कर दीजिए। और पूजा आराधना करने में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि माँ की पूजा आराधना करते समय आपका जो मतलब दीपक होगा वो बुझना नहीं चाहिए। तो इसमें ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये नवरात्र जो है तंत्र साधना से भी संबंध रखता है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो साधारण विधि से यदि करना चाहते हैं तो दोनों टाइम आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र को जप सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे कि आपकी जो मनोकामना हो उसके अनुसार कोई मंत्र आप ले लें और उसको जप सकते हैं। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, 1 पाठ, 2 पाठ, 16 पाठ, विशेष 16 पाठ ही रखा जाता है। तो सब मिलाकर जो भी जपते हैं तो इसमें आपकी साधना जल्दी पूर्ण होती है। बस इसीलिए यह नवरात्र महत्वपूर्ण है। और नवरात्र का खाना पीना उसी भांति होता है जैसे आप आम नवरात्रों में आपका भोजन होता है। आप नियम, सात्विक आहार जैसे भी होता है, सारे नियम आप धारण कर लीजिए। तो चलिए, ये तो उनके लिए है जो ये नवरात्र की साधना आराधना करते हैं। एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगी, गलती से किसी के कहने पे कोई ऐसी साधना मत कर लीजिएगा जो आपके लिए, परिवार के लिए हानिकारक हो। क्योंकि देखिए, ये 10 महाविद्या, मैं स्पष्ट आपको बता दूँ, ये जो 10 महाविद्याओं की साधना आराधना होती है ना, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, बिना गुरु के आप इन महाविद्याओं की साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र शक्ति से संबंध रखती हैं, काफ़ी उग्र होती हैं। तो इनको जो है वो संभालने के लिए, इनके बैलेंस को बनाकर रखने के लिए एक आपके पास गुरु होना अनिवार्य है। इसलिए मैं बता रही हूँ, सात्विक मंत्रों का जप करें, माँ की पूजा आराधना करें। बेहतर यही होगा कि आप किसी मंत्र को ले लें, नवार्ण मंत्र ले लीजिए, आप उनका जप
प्रारंभ कर दीजिए। तो ये साधारण सी विधि है। अब चलिए मैं वो बता देती हूँ आपको जिसके लिए मैं मतलब पूरी वीडियो ही समझिए कि उसी पे बेस है, आधारित है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान आप रख दीजिएगा। चलिए उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना मत भूलिए। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब जो लोग कलश रखेंगे उनके लिए समय है 22 तारीख को सुबह 9:59 से 10:46 तक। एक अभिजीत मुहूर्त का समय है, वो दोपहर 12:11 से 12:54 तक। ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। सुबह के टाइम कलश वगैरह नहीं रख पाते हैं तो आप इस टाइम कर लीजिएगा। ध्यान रखें, जो भी साधना आराधना पूजा सब कुछ होगा वो गोपनीयता जितना ज़्यादा बना के रखेंगे उतना ही फल आपको श्रेष्ठ प्राप्त होगा। चलिए अब बता देती हूँ आपको कि विशेष आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 22 तारीख से और रहेगी कब तक, तो 30 जनवरी तक रहेगी। ऐसे में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको रास्ते पे ज़रूर पड़ी हुई बहुत सारी जो तंत्र क्रिया में प्रयोग आने वाली सामग्रियां हैं वो आपको मिलेगी। जले हुए दिए चौराहे या तिराहे पे आपको मिलेंगे, सुई मिलेगी, काला कपड़ा मिलेगा और लौंग मिलेगी। ये सारी चीज़ें अक्सर मिलती है और अज्ञानतावश भूलवश यदि इन चीज़ों का लंघन किया जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इनका बस इतना ही उद्देश्य होता है, इतना ही प्रयोजन होता है चौराहे तिराहे पे रखने का कि कोई किसी व्यक्ति से टकरा जाए, टकराने वाले व्यक्ति के पास ये चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें वहाँ पे रखी गई होती हैं उनसे मतलब लग जाती हैं और उस व्यक्ति का पीछा छूट जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़ों का यही मतलब होता है, लेकिन देखिए कई पिछले दिनों में मतलब एक हफ्ते में मैंने कई लोगों को ऐसे देखा जो तंत्र क्रियाओं से बहुत परेशान थे। मेरे पास जब फ़ोन आया उनका तो देखिए साफ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसलिए मेरे मन में आया कि मैं पहले आगाह कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना समय के साथ बढ़ती हैं। जब कोई तंत्र क्रिया आपसे ऐसी जुड़ जाती है तो समय के साथ वो बढ़ने लगती है। तो इनका ध्यान रखिए। और पिछले इधर कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ये समस्याएं देखने को मुझे मिली हैं, तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग फ़ोन पे बात होती है तो वो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको ज़रूर सावधान करना होगा। अब उनके लिए ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं खुद आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जैसे आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो सुबह जल्दी जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो चौराहे तिराहे पे करके रखी होती है, तो वो लोग विशेष सावधान रहें जो सुबह सुबह उठ करके टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। चौराहे तिराहे पे आप अपनी मोबाइल ले लीजिए, रोशनी कम है तो ध्यान देते हुए देखते जाइए। और ऐसी कोई चीज़ यदि दिखी जाती है कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि सामने पड़ी हुई है, तो आप साइड से बगल से चले जाइए, क्योंकि बहुत सारी तंत्र क्रिया इस समय जो है मारण प्रयोग होता है, सम्मोहन क्रियाएं होती है और सब जो है अपने अपने घरों में करने के बाद जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त 3 और 4 के बीच का समय होता है, डरिएगा मत। मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, सावधान करना आपको है। तो जब तक आप उसको छुएंगे नहीं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़, आप साइड से चले जाइएगा। जब तक आप उस चीज़ के संपर्क में नहीं आएंगे वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो 3-4 बजे के समय होता है, पूरी रात ये क्रियाएं चलती हैं लोगों के घरों में। और जब से 3-4 बजता है ना, वो चीज़ें ले आकर के उनका एक नियम होता है कि चौराहे पे रखिए, तिराहे पे रखिए, यहाँ रखिए, वहाँ रखिए। तो आप इन चीज़ों से बचे रहिए, सतर्क रहिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी समझा के भेजिए कि कोई ऐसी चीज़ चमकती हुई या कुछ भी दिखे तो मत छुएं, क्योंकि हो सकता है उसमें लौंग इत्यादि या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि बच्चों के लिए या आपके लिए, हम सब के लिए अच्छी ना हो। तो समझा दीजिएगा बच्चों को। और हाँ, इस दौरान जो है कहीं पैसे वगैरह भी आपको गिरे हुए रोड पे मिलते हैं तो मैं कहूँगी आप मत ही छूइएगा। आपको लगेगा कि मैं बातें अंधविश्वासी कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का विश्वास करिए, जो परिवार इस चीज़ को भुगत रहा है एकदम प्रत्यक्ष साक्षी वही है कि ये चीज़ें कैसे और किस तरह से परिवार को नुकसान पहुँचाती हैं। तो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो सावधान और सतर्क रहिए। बस इतना ही आपसे कहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे के काम की लगती है तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।